स्टार्ट। ओम नमः आरोग्य शक्ति जागृत जागृत जागृत। ओम नमः आरोग्य शक्ति जागृत जागृत जागृत। Healthy tips for our kids. Yes, children, I am talking about health. If you want to know what is health, a very simple and powerful answer is health is wealth. Children, there are many types of health, but today we want to teach you some tips about your health and good manners too on the occasion of International Yoga Day. So let's start. Don't waste our time. तो पहली हमारी जो ये योग बोलिए या कसरत बोलिए या व्यायाम बोलिए या तंदुरुस्त रहने का साधन बोलिए। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम रात की नींद से सोकर उठते हैं तो हमने देखा है कि बच्चे सीधे उठते हैं बेड से और दौड़ जाते हैं टॉयलेट की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, हमें अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए जिससे हमारा पूरा दिन बहुत खुशियों से भरा निकले। तो उसमें क्या करना है, हमें अपनी दोनों हथेलियों को सीधे रखनी है। आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं, मिस रश्मि आपको बताएंगी, वो आपको इंस्ट्रक्शन देती रहेंगी किस भाग को क्या कहा जाता है। और मेरी बाईं तरफ मेरी सहायिका है मिसेस रूबी, वो आपको बताएंगी। आप इनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आप सही से अपना कार्य कर। तो आइए हम लोग अपनी हथेलियां देखते हैं और ईश्वर का स्मरण करते हुए कहते हैं, कराग्रहे वस्ते लक्ष्मी। तो बच्चों, कराग्रहे ये जो उंगलियां होती हैं, इस उंगली में लक्ष्मी का वास होता है। जब हम किसी को दान करते हैं इस उंगलियों के द्वारा करते हैं, हमारे पास लक्ष्मी होती है, तभी हम दान कर पाते हैं। करमूले सरस्वती, मूल यानी हाथ की जड़, ये जो मणिबद्ध के साथ हमारी हथेली बंधी हुई है इसे कहते हैं करमूले। कर माने हाथ, मूल माने जड़। तो इस जड़ में सरस्वती का निवास होता है। कर मध्ये तु गोविंदम, मध्य यानी बीच का भाग। जब ये बीच के भाग में शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का वास होता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों के दर्शन करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आपको अपने शिक्षिकाओं ने आपको बताया कि कराग्रहे, करमूले और मध्य, आपको ये सब सिर्फ बताने के लिए बताया गया है। अब आपको करना कैसे है वो देखिए। कराग्रहे वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविंदम, प्रभाते करदर्शिनम्। ये आपके दिन की शुरुआत, जैसे लोग गलतफहमियों में कहते हैं ना, सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। हमें किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। हमारी हथेलियों में ही मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, सब कुछ है। हम अपने हथेलियों से ही ईश्वर का दर्शन करके दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अब बच्चों, जब आप अपने बेड से उतरते हैं, आप पलंग पे सो रहे हैं या भूमि पर बिछावन करके सोते हैं, लेकिन पैर धरती पर अपना पैर रखने से पहले धरती माता से आज्ञा लेनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। धरती माता का स्पर्श करते हुए हमें कहना चाहिए, हे धरती माता, आप मुझे आपके सहारे की जरूरत है, क्योंकि हम धरती के बिना अधर में नहीं रह सकते। मुझे इसके लिए अपने पैर आपको स्पर्श कराना होगा। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें और मुझे क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने सर पर उनके चरणों की धूल को जरूर लगाएं। उसके बाद आप अपने नित्य कर्म के लिए जा सकते हैं। जब हम नित्य कर्म करके लौटते हैं बच्चों, तो भूख भी लगने लगती है, क्योंकि आप छोटे हैं, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करना होता है। आप देखिए, सुबह सुबह चिड़ियाँ उड़ती हैं,
आइए ना थोड़ी सी हम भी आकाश की सैर करते हैं। तो इसके लिए मैं बताती हूँ, मिस रश्मि आपको बटरफ्लाई का पोज बना कर दिखाएंगे और मिस रूबी बच्चों को बताइए कि बटरफ्लाई कैसे बना जाता है। जी हाँ, आप अपने पैरों को बाहर निकालिए, अंगूठों को पकड़िए और इन्हें अंदर की तरफ धकेलिए और आप जितना आप अंदर कर सकते हैं उतनी दूर तक लीजिए। आपको यहाँ पेन होने लगेगा और जब आप रोज करेंगे तो आपका पेन है ये भी खत्म हो जाएगा और आप जितना ही लंबी जंप करना चाहेंगे आप कर पाएंगे, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, आपकी नसें भी अभी कच्ची हैं, वो आराम से खुल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये हम उड़ चले तितलियों की तरह आसमान। अब अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाइए। मजा आया ना? तो हमने आसमान की सैर कर ली। अब हमें स्नान करना है। जब हम लोग स्नान करके आते हैं बच्चों, आप देखते होंगे आपके घर के बुजुर्ग, आपकी माताएं ईश्वर की पूजा करती है, घर के मंदिर की पूजा करती है। आप भी करते होंगे या नहीं करते होंगे, तो मैं आपको एक छोटी सी टिप्स बताती हूँ जिससे सारी पूजा पाठ का सार आपको मिल जाएगा। आप स्नान करके आने के बाद एक तांबे का लोटे में जल लीजिए और उसे सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद उन्हीं के सामने हाथ जोड़कर आप गायत्री मंत्र का जाप 21 बार करें। गायत्री मंत्र कोई बहुत कठिन नहीं है बच्चों, उसे आपको कैसे बोलना है हम बताते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो बच्चों इस तरीके से आप सूर्य भगवान के सामने ही 21 बार इस मंत्र का जाप करें। हर तरह की पूजा का आपको फल मिल जाएगा। तो हमने जल चढ़ाया और 21 बार गायत्री मंत्र का जाप किया और ईश्वर को प्रणाम किया। इसके बाद बच्चों आप नाश्ता करते हो, भोजन करते हो, तो आप इतनी जल्दी में होते हो कि भोजन मिला मिलते ही खाने लग जाते हो। लेकिन बच्चों इसकी वास्तविकता को पहचानो। ईश्वर ने आपको भोजन दिया है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। और बच्चों भोजन बनाना और भोजन खाना इसमें बहुत फर्क है। रोटी खाने में जितना समय नहीं लगता ना बच्चों, उससे ज़्यादा वक्त उसे पकाने में लगता है, और जितना पकाने में नहीं लगता उससे कहीं ज़्यादा वक्त उसे कमाने में लगता है। कमाने में जो वक्त लगता है उससे कई गुना उसे उगाने में लगता है। तो क्या आप उनका धन्यवाद नहीं करेंगे जिसने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की, यानी आपके पिता, जिसने आपके लिए एक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन तैयार किया, यानी आपकी माता, और जिसने आपके लिए भोजन उगाया, जिसने अनाज उगाया, हमारे देश के किसान, क्या उनका हम आभार प्रकट नहीं करेंगे? भोजन करने से पहले बच्चों इन तीनों का ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ये कहना जरूरी होता है कि हे भगवान इन तीनों को हमेशा खुश रखना, और उसके बाद अन्न देवता को प्रणाम करके उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। और बच्चों एक बात और बता दूं, भोजन आप अपनी थाली में उतना ही भोजन लीजिए जो आपको नाली में नहीं खाना पड़े। भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है बच्चों, इसलिए अनाज की कदर करें। अब भोजन करने के बाद उसे पचाने की बात करते हैं। तो आप सोचते हैं आप तुरंत टीवी देखने चले जाते हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप कीजिए, लेकिन अपने बैठने की स्थिति अच्छी रखें। तो इसके लिए योग में एक आसन है, उसका नाम है वज्रासन।
अपने भोजन को पचाने की प्रक्रिया को सुचारू करते हैं। तो वज्रासन में बैठकर बताएंगी उनका अगला और पिछला हिस्सा कैसे हमें बैठना है, हमारी सहायिकाएं आपको बताएंगी। तो मिसेस रूबी आपको बताएंगी कि उनकी आगे की स्थिति कैसी होगी वज्रासन। तो आप देख सकते हैं वज्रासन के आगे की स्थिति कैसी होती है, आपको टीवी देखने में कोई, तो आपने देखा वज्रासन में आगे की तरफ से आपकी स्थिति कैसी होगी, इसमें आपको टीवी देखने में कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ आप इसका ख्याल रखिए कि मैडम रश्मि आपको कैसे बता रही हैं, पैर के अंगूठे जुड़े होने चाहिए और आपको अपनी एड़ी के ऊपर बैठना है। तो देख सकते हैं आप ये स्थिति, ये हुआ वज्रासन। तो बच्चों वज्रासन में बैठकर आपने अपने भोजन को पचा लिया। अब क्या होता है, थोड़ा सा आनंद लेने की बारी है। आप जानते हैं ना, आप जब कंप्यूटर पढ़ते हैं तो आपको पता है कि कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सीपीयू के बिना बेकार होता है। तो आप क्या कहते हैं, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसी तरह हमारी बॉडी के कंप्यूटर भी हमारी हथेली और पैर के लिए। आप मार्क करते होंगे जब कोई सेंसलेस हो जाता है यानी बेहोश हो जाता है, सबसे पहले उसकी हथेलियों को और पगडंडियों को रगड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पर हमारे वो सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें दबाने से, जिनको एक सबका ज्ञान होता है, वो उन पॉइंट्स को दबाते हैं तो हमारे पूरे शरीर के जो फंक्शंस हैं वो अच्छे तरह से कार्य करने लगते हैं। तो इसे हम बहुत इंजॉय करते हुए काम करते हैं। हम किसी को यदि प्रोत्साहित करते हैं तो हम ताली बजाते हैं। हमें कोई प्रोग्राम अच्छा लगता है, किसी बात की खुशी होती है तो भी हम लोग ताली बजाते हैं। तो वो ताली बजाने की जो स्थिति होती है ना, वो हम इस तरीके से बताते हैं, ये गलत होती है। आइए ना इसे हम इंजॉय करते हुए करते हैं। मिस रश्मि आप हमें बताइए कि ताली बजाने की जो स्थिति होती है वो क्या होती है। मिस मैडम रूबी आप भी बच्चों को जरा बताइए ताली बजाने की स्थिति, हमें हाथों की दूरी कितनी रखनी चाहिए। आप अपनी पूरी हथेली को खोल दीजिए और अब इसे आप 2 मिनट तक बजाइए। मैं आपको बजा के दिखाती हूँ, चलिए। हमने 10 टाइम्स बजाया, आप देख रहे होंगे आपके हाथों में थोड़ी थोड़ी ललाई आती है। जोर से बजाने से ये जो ललाई आने का मतलब है सही रूप से आपके शरीर में रक्त संचार होने लगता है। तो अब हम लोग पैर की पगथली की भी ताली बजाते हैं। तो इसका पोजीशन लेते हैं, दोनों पैर बाहर की तरफ और इस पर अपने दोनों हाथ रखिए और फिर हम इसे 10 टाइम्स बजाएंगे। तो आपने देखा आपके पैर की पगथली और हाथ की पगथली से आपके हाथ देखिए लाल हो गए हैं और पैर भी कुछ लाल हो गए हैं। तो ये आप जितनी देर आप इसको एंजॉय करना चाहें आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2 मिनट करिए, आप 5 मिनट करिए, लेकिन 2 मिनट तो जरूर। हम अपनी वास्तविक स्थिति में आते हैं। अब एक और बात पूछो, सब कुछ कर लेने के बाद, खेलने के बाद, एंजॉय करने के बाद आपका स्टडी का टाइम आता है। तो एक बात आपसे जरूर कहूँगी, आप अपने स्टडी टेबल पर हमेशा एक गिलास पानी जरूर रखें। क्योंकि बच्चों आप जब कार्य में लग जाते हो तो आपको पानी पीने का भी ध्यान नहीं रहता और पसीने आ जाते हैं और पानी की कमी हो जाती है। वैसे भी बच्चे बहुत कम पानी पीते हैं। आप अपने एक बोतल वहाँ या एक गिलास वहाँ जरूर रखिए और बीच बीच में गटागट नहीं पीना है, उसे सिप ले करके पीना है। हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद आप 3-4 घूंट पानी जरूर पीएं। आपको खुद को पानी पीने के बाद ऐसा लगेगा कि आप फिर से तरोताजा हो गए हैं। तो आप जब एक साथ कंप्यूटर पे बैठ के काम करें या रिटन वर्क करें तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, हमारे गर्दन में दर्द हो जाता है, हमारे कंधे में दर्द होता है, हमारी उंगलियों में दर्द हो जाता है। तो इससे निजात पाने के लिए आप लिखना छोड़ दीजिए और उसके बाद अपने दोनों हाथों के कंधों पर अपने उंगलियों को टच कीजिए और इसे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स घुमाएं।
अब इसी स्थिति को आप एंटी क्लॉक यानी उल्टा बोलेंगे। तो आप देखेंगे रोज रोज करने से आपको अपने कंधे के दर्द और गर्दन के दर्द में बहुत फायदा नजर आएगा। अब आप सामान्य स्थिति में आ जाइए। फिर अपना बायां हाथ आगे कीजिए, हथेलियों को आगे, और दाहिने हाथ को अपनी हथेली पर रखिए और इसे धकेलिए पीछे की तरफ। आपको कंधे में दबाव महसूस होगा और आराम भी महसूस होगा। फिर आप इसे छोड़ दीजिए। इस तरह आप 5 बार कीजिए। अब इसी स्थिति से हम लोग बाएं हाथ से दाहिने हाथ को भी पुश करेंगे। तो हमारे दोनों कंधों का जो तनाव था उसमें बहुत आराम मिलेगा। अब जो लिखते लिखते फिंगर्स में हमें पेन हो गया था, आप दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद कीजिए और जैसे बॉक्सिंग करते हैं ना, दूसरे को नहीं मारना है, आपको अपनी दोनों बॉक्सिंग को, दोनों मुट्ठियों को एक दूसरे से सटाना है और जोड़ा जोश करना है। फिर रिलैक्स। उसके बाद फिर से इस तरीके से आप 2 मिनट जरूर करें। ये जो आप लोगों को आदत होती है यूं ऐसे आप लोग उंगलियों को इस तरह चटकाने लगते हैं, उससे आपकी आदत बिल्कुल छूट जाएगी और उंगलियों को आराम मिलेगा। तो अब हमारी बारी आती है हमारे ये यहाँ के जो बाह वगैरह में दर्द होता है, जो गर्दन का दर्द है, उसका एक और है व्यायाम जो बताती हूँ। तो आप अपने हाथों को जितना फैला सकते हैं पीछे तक के फैलाएंगे। तो इसे आप 4 बार आगे पीछे करेंगे और 5वीं बार आप जैसे हम दोनों हथेलियों से हम हाथ जोड़ते हैं, हमें आगे नहीं पीछे हाथ जोड़ना है। तो अब हम लोग इस क्रिया को करते हैं। तो हमारे हाथों में, कंधों में, गर्दन में इनके दर्द के लिए मैं एक और साधारण सा उपाय और बड़ा ही मनोरंजक आपको बताती हूँ। सब लोग आगे हाथ जोड़ते हैं, हम लोग पीछे हाथ जोड़ेंगे। तो इसके लिए देखिए कैसे करते हैं। 1 2 3 4 और ये हम लोग हाथ जोड़ेंगे पीछे। आप मैडम लक्ष्मी को देख सकते हैं, उन्होंने पीछे हाथ जोड़े हैं, और इधर मैडम रूबी को देखिए, उन्होंने पीछे हाथ जोड़े हैं और मैंने भी पीछे हाथ जोड़े हैं। तो हमारे सामने की स्थिति बिल्कुल स्ट्रेट है और पीछे जुड़े हुए हाथ आप देख सकते हैं। इसे करने में बच्चों आपको बहुत मजा आएगा और इससे आपको फायदा भी होगा। गर्दन में दर्द नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं होगा, कंधों में दर्द नहीं होगा। इनसे आप खेल खेल में ही आपकी जान पड़ जाएगी। तो हम लोग आ जाते हैं अपनी वास्तविक स्थिति में। तो हम लोगों ने 10 तरह के गुड मैनर्स और व्यायाम के छोटे छोटे टिप्स आपको दी हैं, जो आप खेलते खेलते हंसते कूदते आप व्यायाम को कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चला कि आपने व्यायाम किया और आपके शरीर को फायदा हो गया। तो आइए अब हम लोग अपने कुंडली को जागृत करते हैं। बच्चों, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो नाभि से जो आवाज निकलती है, नाभि से जोर लगता है और हमारे हृदय में आता है, हृदय से हमारे गले में आता है और गले से हमारे मुख से बाहर निकलता है। और जो आप बच्चों आपकी पुकार होती है ओम के रूप में सीधे महादेव के कानों तक जाती है। तो आइए हम लोग पुकार लगाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत साधारण सा तरीका बताती हूँ और थोड़ा खेलने लगे। आइए हम अपने दोनों हाथ के अंगूठे मिलाते हैं, फिर हम दोनों तर्जनी को मिला लेते हैं, फिर मध्यमा को, फिर अनामिका को और फिर तर्जनी को। ये आप लोग इस तरह खेलते हैं। अब इसे बंद कर दीजिए। ये बंद कर लिया। 2 बच्चे जब बात करते हैं तो यही स्थिति होती है, हमें ऐसी स्थिति बनाना है।
अब जैसे जैसे हम लोग इसे खोलेंगे, ओम का उच्चारण ऊंचे की तरफ जाता जाएगा और जब खुलने के बाद हम इसे वापस बंद की तरफ लाएंगे तो उच्चारण हमारा मध्यम बनता जाएगा। तो आइए आरंभ करते तो आनंद आया ना बच्चों, आपने खेल खेल में कुंडली जागृत कर। तो अब हम लोग समाप्ति की तरफ चलते हैं और महादेवाधिदेव महादेव को नमन करते हैं।